जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से हरकत में। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। रियासी में आज डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग की हुई शुरुआत। डीसी रियासी और एसएसपी रियासी ने किया टूर्नामेंट का उद्घाटन। जेकेएसएसबी अभ्यर्थियों ने परीक्षा सूची की बहाली की मांग को लेकर जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। न्याय की लगाई गुहार। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कई मुद्दों पर डाला प्रकाश। आज विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य पर रेडियो राप्टा 90.8 ने मनाई अपनी तीसरी वर्षगांठ। स्टेशन प्रमुख खालिद मुंतजर ने दी सभी को मुबारकबाद। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 फरवरी के जम्मू कश्मीर दौरे को देखते हुए जम्मू में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और जम्मू के एमए स्टेडियम में एक रैली के होने की भी आशा है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी शुरू कर दिए गए हैं और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। आचार संहिता से पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा सबसे अहम माना जा रहा है और यह दौरा आगामी संसदीय चुनावों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे से शॉट आगे से। रियासी में जिला प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता आज स्थानीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हुई। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन और एसएसपी मोहिता शर्मा ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इससे पहले युवा गायक चमन लहरी और गुरजीत सिंह ने हिंदी, पंजाबी और डोगरी गानों की प्रस्तुतियां दी। टूर्नामेंट का पहला मैच रियासी बुल्स और बाबा 11 के बीच खेला गया, जिससे बाबा 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। डीसी विशेषपाल महाजन और एसएसपी मोहिता शर्मा ने प्रतियोगिता की शुरुआत पर खुशी जताई और युवाओं से खेल गतिविधियों में भाग लेने को कहा। डीसी विशेषपाल महाजन और एसएसपी मोहिता शर्मा ने सभी परिवारों से अपील की है कि वे अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और वे कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ताकि वे नशे से दूर रहें। जो है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं पर सारे स्पोर्ट्स आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जिस तरह का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, उसके बियॉन्ड ना बच्चे सोच पा रहे हैं ना यूथ सोच पा रहे हैं। तो ऐसे गेम्स का होना, ऐसे इवेंट्स का होना, ऐसे टूर्नामेंट्स का होना हम सब के लिए बड़ा अच्छा है। ये ना केवल आपका शारीरिक बट आपका मानसिक विकास भी करते हैं। सर बिल्कुल, गेम जब भी खेली जाए, स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कभी बूढ़ा नहीं होने देती है। सम ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आर क्वाइट एजेड एंड परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी नौजवान हैं और जो मिडिल एज भी हैं वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इसको और बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। हम हर तरह से सपोर्ट में रहेंगे। कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स को भी बताया गया रेगुलर इवेंट्स कराने के लिए, और कोशिश करेंगे कि बड़ी जल्दी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स का इवेंट करवाएं। बचपन से हमारा लगाव तो क्रिकेट की तरफ ही था और हम शुरू से क्रिकेट खेलते ही आए हैं
लेकिन जो ये DPL 3 सीज़न है ये थोड़ा सा डिले हुआ है, मैं मानता हूँ, बट जैसे आपको पता है इसमें प्लेटफॉर्म बच्चों को अच्छा मिलता है। अभी आपको पता 8 टीमें हैं, फ्रेंचाइजी टीमें हैं, और जैसे पहले बच्चों को टैलेंट उभर के आया है, मैं मानता हूँ कि इस बार भी हमें और अच्छे प्लेयर देखने को मिलेंगे। देखिए, कोई भी गेम है ना, वो एक डेडिकेशन के साथ खेली जाती है, शौक के साथ खेली जाती है, और मैं मानता हूँ कि अगर बच्चे क्रिकेट की तरफ नशे को छोड़ के आएंगे या किसी भी गेम की तरफ आएंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। और वैसे भी हमारा ये टूर्नामेंट का स्लोगन यही है, से नो टू ड्रग्स और एंड वैल्यू योर लाइफ। JKSSB के अभ्यर्थियों ने आज प्रतीक्षा सूची को बरकरार रखने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से सूची को तुरंत बहाल करने की मांग की, ताकि जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी को कुछ हद तक कम किया जा सके और बेरोजगार युवाओं को न्याय मिल सके। रिवाइव करो, रिवाइव करो, रिवाइव करो, रिवाइव करो, रिवाइव करो। आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सब के सब यही डिमांड करना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर फिर से रिज्यूम किया जाए। जम्मू कश्मीर में क्या है कि वेटिंग लिस्ट को खत्म कर दिया गया है, जो हमारे प्राइम चीफ सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने खत्म कर दिया, जबकि पूरे इंडिया में वेटिंग लिस्ट को माना जाता है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, पिछले नवंबर 2023 से कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं कि हमारे इस इशू पे सॉल्व बात की जाए। सब यही बोल रहे हैं कि आपका इशू बहुत जेन्युइन है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से हम मिले, उसके बाद हमने मेमोरेंडम दिया, LG साहब को, जितने भी हमारे इलेक्टेड लोग हैं सबको दिया, लेकिन सब बोल रहे हैं कि आपका इशू जेन्युइन, लेकिन सॉल्व करने का कोई राजी नहीं हो रहा है। अब हम इसलिए दोबारा सड़कों पे आए हैं क्योंकि आने वाला टाइम में कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला है, उसके बाद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। हम चाहते हैं कि ये 5-6 जो दिन है आजकल में हमारा मसला सॉल्व हो जाए। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन मसला सॉल्व क्यों नहीं करते, फिर ये मसला यही आप मेरा नाम मुक्तेश योगी है। आप जिस तरीके से आज देख सकते हैं, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आज दोबारा से सड़कों पर उतरे, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी मांगे वही हैं, उन्हीं मांगों को लेकर हम सड़कों पर हैं। जिस तरीके से वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा रिसेंटली हटाया गया, आप जानते हैं अभी थोड़े दिन पहले ही काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुए, काफ़ी सारी लिस्टें एक साथ निकली हैं, तो हमारे साथ काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आज जुड़े हैं जिनकी काफ़ी सारी लिस्टों में नाम सामने आए हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न ना होने की वजह से इनका भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर डर के बादल मंडरा रहे हैं। तो हमारा आपके वसादत से, आपके चैनल के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो सरकारी तंत्र तक पहुंचती है, जितना जल्दी हो सके वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को जम्मू कश्मीर के युवाओं की भलाई के लिए जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए, क्योंकि ये इन सब की एनर्जी को अच्छी जगह चैनलाइज करने की ज़रूरत है। इन सबको विवश करके ऐसे सड़कों पर आना और इनके साथ ऐसे बदसलूकी करने की मेरे को नहीं लगता ज़रूरत है। और वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जैसे स्वर्णवीर जी ने बताया, सब कहते हैं मामला जेन्युइन है, मामला जेन्युइन है, लेकिन हल क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक ये चीज़ें पता नहीं चल रही। श्रीनगर में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि लोग अब क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की चालों से अवगत हो गए हैं और उन्हें यह भी पता चल गया है कि पारंपरिक राजनीतिक दल केवल उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के साथ खेल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने घाटी में नशे की लत में बढ़ोतरी को वास्तविक चिंता बताते हुए कहा कि इस महामारी को खत्म करने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करने की जरूरत है। सराफ ने अभिभावकों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों का व्यक्तिगत रूप से ख्याल रखें, उनके साथ समय बिताएं। इस दौरान उन्होंने अन्य भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला कि वो काम लोगों के हो जाए। ये पहली बार हम लोगों ने किसी पार्टी ने एक ग्रीवेंस सेल स्टार्ट की है, जो ग्रीवेंस सेल हम ओपन लाइव चैनल के माध्यम से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हर दिन लाइव आ जाते हैं, और उस लाइव के माध्यम से जो इश्यूज कहीं से भी, और फोन नंबर ओपनली दिए गए हैं, जो जहां से इश्यूज आते हैं, जो इश्यूज कॉमन मैन के रिलेटेड होते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं। दूसरा है पार्टी का मेन एजेंडा, जिसके ऊपर हम लोगों ने 10 डिस्ट्रिक्टों में पिछली बार, आप सब मीडिया के साथियों को पता है, हमने एंटी ड्रग मूवमेंट चलाई है। तो उसके ऊपर पार्टी बहुत सीरियस है, और हम लोग हर वक्त समझते हैं पीरों फकीरों साधु संतों की जगह पर ड्रग के लिए कोई जगह है नहीं, और इस वबा को हमें यहाँ से कैसे भी किसी भी तरीके से ख़त्म करना है। और ये मैं समझता हूँ इसमें हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविल सोसाइटी, स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, मस्जिद शरीफ में जितने मौलवीज़ हैं, या कुछ मंदिरों में पंडित जी भी हैं, सरदारगाही है, ग्रंथ साहब गुरुद्वाराज में, उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ में मोहल्ला प्रेसिडेंट, हर मोहल्ले में हमें यह नज़र रखना है कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई भी बच्चा कहीं पर भी इसमें इन्वॉल्वड है, तो उनको कोशिश करनी है कि उनके पेरेंट्स से या बात करें, या मस्जिद शरीफ में अब हम लोग ग्राउंड जीरो पर हमारे ग्रीवेंस सेल के माध्यम से ये मैसेज भी लोगों को देंगे कि मस्जिद शरीफ में ही एक कमेटी बनाई जाए, 3 आदमियों की, 4 आदमी की। उसमें हम लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट हम चाहेंगे उसी एरिया के मस्जिद शरीफ में जब भाई लोग, सब लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, दोस्त, छोटे
नमाज अदा करने जाते हैं, उसके साथ में एक कमेटी फ्रेम की जाए मस्जिद में ही, मोहल्ला टाइप की मोहल्ला कमेटी के साथ में मिनी कमेटी या सिम कमेटी, जिसके माध्यम से इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर कश्मीर का खत्म हो रहा है। अगर ड्रग में कोई भी बच्चा इन्वॉल्वड है, वो पूरी सोसाइटी को, सिस्टम को खत्म कर रहा है। आज विश्व रेडियो दिवस पर अनंतनाग में रेडियो राप्टा 90.8 ने तीसरी वर्षगांठ मनाई। रेडियो राप्टा दक्षिण कश्मीर का पहला रेडियो स्टेशन है। तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर स्टेशन प्रमुख खालिद मुंतजर ने कहा कि हम न केवल अलग अलग सरकारी योजनाओं को उजागर कर रहे हैं, बल्कि हम पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और कश्मीरी संगीत, उन्होंने युग बताया कि सोशल मीडिया के युग में रेडियो की अपनी विश्वसनीयता है और लोग उन्हें सुन रहे हैं। देखिए, आज ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है और इस ज़िमर में आज साउथ कश्मीर का जो सबसे पहला रेडियो स्टेशन है, FM स्टेशन 90.8 रेडियो राब्ता दिल से दिल तक, आज हमारी जो है एनिवर्सरी है, तीसरी एनिवर्सरी। आज हम 3 साल के हो जाते हैं और इन 3 सालों में जो हमारे लिसनर्स ने, जो हमारे व्यूअर्स ने हमें प्यार दिया है और जिस तरीके से वो हमें अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम लोगों का शुक्रिया अदा करती है, लिसनर्स और व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करती है और अपनी आराओं से हमें वो नवाजते हैं और सजेशंस देते रहते हैं शोज़ के मुतालिक, जो चाहे ऑडियो शो जाते हैं या हमारे वीडियो जो जाते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, उस ज़िमन में भी वो ढेर सारा प्यार देते हैं। फिलहाल इस वक्त जब हम रेडियो राब्ता 90.8 की बात करते हैं तो हम दिन में 4 शोज़ देते हैं और 4 आरजेज यहाँ पे काम कर रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पे हर चीज़ को मलूज़ नज़र रखा जाता है। हम टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, हम यहाँ के कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, हम अनकवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे बात करते हैं और कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को जो है एंटरटेन करने के साथ साथ उन तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाए। और इसी ज़िमन में आज हमारी जो है तीसरी एनिवर्सरी थी और 3 साल के हम मुकम्मल हो जाते हैं और यही करेंगे लोगों से कि वो रेडियो राब्ता को प्यार देते आए हैं, देते रहेंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे कि अपने लिसनर्स और व्यूअर्स की आराओं के मुताबिक हम शोज करें और उनकी आराओं। जम्मू कश्मीर सरकार पर्यटन विभाग स्की हायर शॉप गुलमर्ग सबसे अच्छी स्की दुकानों में से एक है। इस स्की शॉप में सामान बड़ी ही किफायती दरों में उपलब्ध हो रहा है और ये दुकान सबसे पुरानी है और भरोसे वाली है और उपभोक्ता यहाँ पर उपलब्ध होने वाली डिवाइस से बेहद खुश हैं। नहीं, यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है और एकदम रीजनेबल रेट पे है। तो बाहर भी काफ़ी इसकी फैसिलिटी यहाँ पे बाकी कॉमन मैन के लिए इट इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ने। तो आपने सिक्की ले ली? हाँ, और सारी इक्विपमेंट लिए हमने हमारी फैमिली के लिए। तो आपने अपनी फैमिली के लिए लिए सब? बच्चे बड़े सारे एज ग्रुप के लिए इक्विपमेंट्स है यहाँ पे। कितने इक्विपमेंट्स आपने लिए? हमने स्कीज और पोल्स लिए हैं यहाँ से। सिटी साहब के बारे में ये कहा होगा, जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटी यहाँ पे रखी है ये गरीब के लिए अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की अलग रेट है, मतलब रीजनेबल चार्जेस है यहाँ पे। जी। बाकी और भी सिटी शॉप से वहाँ पे जा सकते हैं लोग, वहाँ पे भी अच्छा इक्विपमेंट है, वहाँ पे भी बढ़िया इक्विपमेंट मिलेगा हर एक स्क्वायर को। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे फैसिलिटी रखी है, मतलब अच्छा, मतलब इसको फायदा ही पहुँचता है ना? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट का चीज है उसे एक आम इंसान का फायदा ही मिलता है। भाजपा युवा मोर्चा अनंतनाग ने ब्रिथेद बलगाम में कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बुरहानुद्दीन के साथ उपाध्यक्ष आसिफ हुसैन, महासचिव और दक्षिण कश्मीर प्रभारी वीरजी सराफ भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए स्थानीय लोगों में बाहरी लोगों के साथ हाथ मिलाने के प्रति उत्साह की कमी दिखाई देती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का अनंतनाग वेस्ट में हमने आज ये प्रोग्राम किया। जो आने वाले इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन अप्रैल में, उसकी तैयारियां हो रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी तरीके से तैयार है। जो अप्रैल में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अनंतनाग राजौरी की जो सीट है वो हम भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। देखिए, जो रीजनल पार्टियां हैं उनका जो दुकान है वो बंद किया आज बीजेपी ने, क्योंकि आपने देखा भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़ा परिवार है कश्मीर में।
आप देखोगे अनंतनाग वेस्ट में हमने ये प्रोग्राम किया, कितने यूथ हैं, अभी यहाँ ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो आने वाले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में है, आज हमारा यूथ जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। और यहाँ पर आप देखोगे जो यहाँ के दुकानदार हैं वो आज 10 बजे दुकान से निकलते हैं, सुबह 7 बजे दुकान पे आते हैं। कोई हड़ताल नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, क्या बिल्कुल समझदार हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ की रीजनल पार्टियाँ हमारे गरीब आवाम को इस्तेमाल कर रहे थे, उनके हाथ में पत्थर और गन थमा रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने वो काम खत्म किया, रीजनल पार्टियों का जो दुकान है वो बंद किया नरेंद्र मोदी जी। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के हाजिन शहर के स्थानीय लोगों दुकानदारों ने सोमवार को झेलम नदी पर तटबंध के शीघ्र निर्माण की मांग की, जो हाल ही में हाजिन पुल के पास बह गया था। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल तटबंध टूट गया, जिससे अब स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां से गुजरने वाले वाहनों को भी खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कई बार संबंधित विभाग को इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन बांडीपुरा और उपायुक्त बांडीपुरा शकील उल रहमान से झाप के पास रेत निकालने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की। रोजान ये हजन रोजान ये महलस मज रोजान जावेद अहमद यह बिजर काल ये गुमन मज नसब रात पे थोड़ा बहुत गुमन क्या तो कह तदोरुक, मगर अत कुन गवर्नमेंट सना तम आय कहें तो DC साहबस तह फिर तमिस नश गई तमिस वन ये मज कर मज दोप हुत पे योतान अगर ये सेख वेख मतलब रटवन कह तमिस पे यह कार्रवाई कर असल पे तो सह कार्रवाई गई तथ कहें ऑलरेडी खालान मतलब सेख खालान नजरन तल मतलब तुम वो पान तुम करो पान नजर मज तुम करो पान नजर तुम वो पान यह सनी कहें कि यह योर थजर होर सैनर रस खंड यम सात सेख नेरान जरूरी थजर बोट वसान बोन कुन डिमांड सह लॉन्ग पेंडिंग डिमांड मतलब तुम वो हो बाजरस कुन कि युकन ये यारबलस कुन अत ये कनी पोजिशन अम ब्रो मगर तत कोरख पे रस खंड बनोक तथ तम सत रूद कामयाब, मगर तत पे ये कुन वो वनस तान कंस मतलब गवर्नमेंट आय वारिया तथ पे गई तकरीबन 14-15 वरी गई वो ब्या मशीन कि लगित क्या ब्रो कन तुम करो पान नजर तुम वो अत गई तकरीबन गई 8 वरी इथे कनी टोटली मतलब न फ्लड वाल अत सनान ओतान फ्लड वाल प्यूंत खंड गई आज तम तपर वुचान लोर सत दिवान ये तो वो द्राय मतलब यह समझ करो तो करो क्या यह डैमेज सैनिस मालस पगह जन आव आब गो कोत टाइम गो ये वनान ये करो योर कदल तकरीबन गई कुन मान कदल अगर बनावान आज कम से कम कुनवे वहर ये कदल मतलब बराबर हाजिन काल मामूली गोमुत सुबह 7 बजे पे होक वसित गो यूत वसित, मगर अल्लाह ताला कर यारी ये तम सात मुमकिन और कुन तम ग सन डिमांड ये पाइल लगाए तम पोल अगर तम पोल गसान ये तम रोजान कामयाब करीब करीब खेव यम करोड़ बद रुपये गो ये मगर ये फैसला। गुलमर्ग के लोगों और पर्यटकों को वहां पर शौचालय संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी परेशानी को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि यहां वॉशरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं की बेहद आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हमें शौचालय के लिए 3 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है और इससे पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुलमर्ग में एक शौचालय बनाने का अनुरोध किया। देखिए, गुलमर्ग इस विंटर सीजन में चाहे एशियन हो चाहे इंटरनेशनल स्कीयर हो, हर कोई आना चाहता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, ऐसे स्की रिजॉर्ट पे आपके लिए वॉशरूम का यूज़ या उनके हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं आपको वॉशरूम मिलेगा ही नहीं। तो इतने सारे फीमेल्स हैं, मेल हैं, अगर किसी को जाना हो तो इसके लिए पब्लिक कन्वीनियंस ज़रूरी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मेरे उनसे गुजारिश है कि वो इसकी तरफ थोड़ा तवज्जो दें बहुत ज़्यादा। तो यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो इनकम सोर्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ लोकल्स भी जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए आपने ज़रूरी ये चीज़ें मुहैया रखनी है। तो लिहाजा जो ये बार वगैरह है तो ये होना चाहिए, ये तो ज़रूरी ऑपरेशनल होनी चाहिए। शुक्रिया।
सर हमारी समस्या यहाँ पे ये है कि सर वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है सर, क्योंकि हमने सर पिछले 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटीज़ को कि यहाँ पे वॉशरूम का इंतजाम किया जाए, बट वेरी अनफॉर्चुनेट से कि अभी तक उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया है सर। बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली कि तो सबसे बड़ी बात है कि लेडीज़ का मसला है यहाँ पे सर। लेडीज़ तो आप समझ सकते हो लेडीज़ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें वॉशरूम यूज़ करने जाना पड़ता है 30 किलोमीटर आगे सर, मेन मार्केट में सर। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि परसों में एक कस्टमर था, शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द ski shop फॉर लास्ट 3 hours, बट वेरी अनफॉर्चुनेट की बात है वहाँ पे एक ही वॉशरूम है, वो भी सर काम नहीं कर रहा है। ये रिक्वेस्ट यही है हाई अथॉरिटी से कि यहाँ पे वॉशरूम का इंतजाम किया जाए सर। और तो हमें यही लगता है कि समस्या तो बहुत सारी है, बट सबसे मेन समस्या जो यहाँ पे है वो वॉशरूम की है सर। यहाँ पे टॉयलेट वॉशरूम्स होने चाहिए, बिकॉज अगर देखो अगर बंदा सुबह से यहाँ पे मतलब स्कीज कर रहा है या कुछ भी घूम रहा है, उसको अगर मतलब उसको अब टॉयलेट जाना होगा, कैसे जाएगा जब यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए टॉयलेट्स भी होने चाहिए, स्की शॉप्स भी होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि हमें यही टाइम मिलता है, हमें विंटर्स में यही टाइम मिलता है कि हम घूमे फिरे। तो हम यहाँ पे घूमने आते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें ये सब नहीं मिलेगा तो हर्ट्स नहीं मिलती है उनको। मतलब अगर वो बुकिंग करते हैं ना यहाँ पे, सीधे से उनको रूम्स भी मिलते हैं। मतलब अगर मैं भी चाहूँ ना मैं कोर्स करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बुकिंग इतनी फुल होती है, यहाँ पे इंसान आ ही नहीं पाता है। तो अभी विंटर में कुछ मतलब कोई दिन ही होता है ऐसा कि हम यहाँ पे आए और स्कीइंग करें, तो यहाँ पे फिर ये फैसिलिटीज नहीं मिलती। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 46वीं बटालियन ने कुलगाम जिले के यारीपुरा इलाके में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस शिविर का उद्घाटन सीईओ सीआरपीएफ चौरसिया 46 बटालियन कुलगाम ने एसएचओ पीएस यारीपुरा संदीप शर्मा और नागरिक समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के लगभग 300 रोगियों को विशेष चिकित्सा परामर्श प्रदान किए गए और उन्हें मुफ्त में दवाइयां भी वितरित की गई। और स्थानीय लोगों ने इसके लिए सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन का शुक्रिया भी अदा किया। हेलो हाँ क्रिस्टल है सर, क्रिस्टल इसमें हाँ खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ
आज ही संपर्क करो। मोड़ी वशीकरण करवाओ, मन चाहा प्यार पाओ। परेशानी जिमें पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, प्यार च धोखा, खोया प्यार वापस पाना, कर्जा मुक्ति, तलाक केस, विदेश यात्रा जां प्यार च रुकावट, लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स। प्यार विच धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करो। एक्चुअली ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलना ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफर इसमें किया है आइंदा